नमस्कार। 2026 की ऐसी परीक्षाओं की तैयारी और करंट अफेयर्स का वो समंदर जैसा सिलेबस देखकर ही घबराहट होती है ना? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम देखने वाले हैं एक डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी जो इस बड़ी चुनौती से निपटने में मदद करेगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि करंट अफेयर्स आखिर इतनी बड़ी चुनौती है क्यों? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चुनौती का एक हल होता है और हम डेटा का इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझाने का कोड ढूंढ निकालने वाले हैं। जरा सोचिए, हर रोज कोई नई खबर, कोई नई सरकारी स्कीम, कोई नई अपॉइंटमेंट, मतलब समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और क्या छोड़ दें। ये एक बहुत ही आम परेशानी है जिससे लगभग हर एस्पिरेंट गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सारी उलझन के बीच एक छिपा हुआ पैटर्न है? जरा इस स्क्रीन पर देखिए। हमने 3100 से ज्यादा एसएससी सवालों का एनालिसिस किया और पता है क्या मिला? अकेले करंट अफेयर्स, जी हाँ, अकेले करंट अफेयर्स जीके सेक्शन का लगभग 18.5% हिस्सा है। ये एक बहुत ही बड़ा चंक है और यही वो जगह है जहां हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी कोई हवाई बात नहीं है। ये सीजीएल, सीएचएसएल और दूसरे बड़ी एसएससी परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए 573 करंट अफेयर्स सवालों के डीप एनालिसिस पर आधारित है, मतलब पक्का डेटा। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। कामयाबी का राज सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने में है। और आज हम वही स्मार्ट ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं। आखिर ये डेटा हमें बताता क्या है? हमें अपनी एनर्जी, अपना कीमती समय कहाँ लगाना चाहिए ताकि हमें सबसे ज्यादा फायदा यानी सबसे ज्यादा मार्क्स मिले? ये देखिए, ये डेटा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। साफ दिख रहा है कि सारे टॉपिक्स बराबर नहीं हैं। जरा सरकारी योजनाओं पर नजर डालिए। अकेले 27% से ज्यादा सवाल यहीं से आ रहे हैं। ये हमें सीधे सीधे बता रहा है कि एग्जामिनर का फोकस कहाँ है। तो इस काम को और भी आसान बनाने के लिए ये रहे हमारे गोल्डन 5 टॉपिक्स। बस इन 5 चीजों पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। सरकारी योजनाएं, साइंस एंड टेक, रैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स। अगर इन पर पकड़ बना ली तो इसका मतलब है कि 80% से ज्यादा करंट अफेयर्स के सवालों के लिए तैयारी पक्की है। चलिए अब इनमें से जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है यानी सरकारी योजनाएं, उसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसे क्रैक करने का तरीका क्या है। देखिए, किसी भी सरकारी योजना को पढ़ने का ये एक फिक्स पैटर्न है। जब भी कोई नई स्कीम सामने आए तो बस ये 5 चीजें नोट कर लीजिए। स्कीम का नाम क्या है, कौन सा मंत्रालय इसे चला रहा है, लॉन्च किस साल हुई, इसका कोई टारगेट या नंबर क्या है और इससे फायदा किसे मिल रहा है, बस। और अगर हमें और भी स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है तो ये समझिए कि महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं एक सुपर हाई यील्ड सब टॉपिक है। मिशन शक्ति हो या लखपति दीदी, इन स्कीम्स में एसएससी अक्सर कैश अमाउंट, एज ग्रुप और किस तरह के लाभार्थी हैं, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर सवाल पूछता है। अब जरा उस एक आम गलती पर ध्यान देते हैं जहां अच्छे तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स भी मार्क्स गवा बैठते हैं। हम इसे कहते हैं स्कोरिंग ट्रैप। ये उदाहरण देखिए, एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये कितना ट्रिकी हो सकता है। एक स्कीम का टारगेट है 1.7 करोड़ किसान और दूसरी का 1 करोड़। एग्जाम के प्रेशर में इन नंबर्स को मिक्स कर देना बहुत आसान है और बस यही नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसीलिए बार बार रिवीजन करना इतना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब अपने अगले जरूरी टॉपिक यानी अपॉइंटमेंट्स पर चलते हैं। देखते हैं कि इसे स्मार्ट तरीके से कैसे तैयार करना है। यहाँ भी वही कहानी है। सारी अपॉइंटमेंट्स एक जैसी जरूरी नहीं है। डेटा हमें साफ साफ दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा सवाल सीएमएस और गवर्नर्स से पूछे जाते हैं और उसके बाद डिफेंस और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। इससे हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने में सीधी मदद मिलती है। लेकिन अपॉइंटमेंट्स की तैयारी में जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है टाइमलाइन, मतलब कब से कब तक की नियुक्तियां पढ़नी हैं। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक की जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं। ज़्यादातर सवाल यहीं से बनेंगे। जून से अगस्त 2024 वाला पीरियड मीडियम प्रायोरिटी पर है
और जून 2024 से पहले का, उसमें बस गिनी चुनी चीजें पढ़नी है, जैसे पहली महिला कौन थी या सबसे लंबे समय तक कौन रहा, इस तरह की हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने सीखा उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और बनाते हैं अपना फाइनल यादगार 2026 का गेम प्लान। कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का राज शुरुआत करने में है, और शुरुआत करने का राज ये है कि आप अपने बड़े से काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दें। आज हमने करंट अफेयर्स के साथ बिल्कुल यही किया है। तो सब कुछ समेटकर ये रहे 2026 के लिए हमारे 3 गोल्डन रूल्स। पहला, सिर्फ उन टॉप 5 टॉपिक्स पर फोकस करें जिनसे सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। दूसरा, वो मुश्किल वाले नंबर्स, टारगेट्स और साल, उन्हें रोजाना रिवाइज करें। और तीसरा, अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारी स्ट्रैटेजिक टाइमलाइन को सख्ती से फॉलो करें। करंट अफेयर्स का जो पहाड़ जैसा सिलेबस था, उसे हमने एक मैनेजेबल रास्ते में बदल दिया है। अब सफलता का ब्लूप्रिंट हाथ में है। तो अब सवाल बस एक है, कोड तो मिल गया है, क्या अब इस एग्जाम को क्रैक करने और अपनी कामयाबी की कहानी लिखने के लिए सब तैयार हैं?